प्रिय बहनों एवं भाइयों, सतीश पाल का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो हो चुका है, आप सबने अब की बार पूरे देश ने इस स्वतंत्रता दिवस को 47 के बाद और 2023 में 47-3-50 और फिर 50, 50-3-53, फिर 23, 76 साल बाद ऐसा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है कि पूरे देश में कहीं तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा लगवाया गया, बड़ा उत्साह था। इसलिए मैंने आज आपको जो विषय डाला कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जब चुनाव होता है, आज की तारीख में मत पड़ते हैं, वोट पड़ते हैं, ईवीएम में आप उसको बटन को दबाएंगे और जिस चुनाव चिन्ह का बटन ज्यादा दबा दिया जाएगा वही कैंडिडेट जीत जाएगा, निर्वाचित हो जाएगा। तो अब युद्ध का तरीका बदल गया है। इसलिए मुझे बताना है कि वो कैसे पहुंचे, कैसे क्या हो, उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा मैं एक सीमित समय में। अभी आज सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस कार्य के लिए जो आप लोगों ने 15 अगस्त को विभिन्न लोगों ने तिरंगा यात्राएं निकाली, मैंने भी, मेरे भी लोगों ने, मुझे भी काफी कहा। मैंने पहले कानपुर से चल करके एक भीसी जरगांव में एक स्कूल में गया, उसके बाद कई जगह होकर झिंझक के स्कूल में गया, स्वर्गीय अमर सिंह पाल के अंबेडकर विद्यालय में गया, उनका लड़का पौरिंद पाल, उसने कार्यक्रम कराया। उसके बाद झिंझक के चेयरमैन सोनू जी के यहां, सोनू तिवारी जी के यहां, उनके जो बाबा चेयरमैन रहे स्वर्गीय मन्नी बाबू तिवारी, फिर उनके पिताजी संतोष तिवारी रहे, त्रिपाठी रहे, तिवारी रहे, और अब वो सोनू है, उनके यहां कार्यक्रम था, उसमें गए। क्षेत्रीय विधायक रसूलाबाद की जो कन्नौज लोकसभा में लगती है, क्योंकि मेरा गांव भी रसूलाबाद विधानसभा में, झिंझक ब्लॉक में, वहीं झिंझक के पास जहां पर अमर सिंह जी का स्कूल है, उससे 1 किलोमीटर सामने से दिखता है बड़ा गांव गुलाम कयूम, जिसका मैं प्रधान रहा 2 बार निर्विरोध। वहीं पर यह कार्यक्रम था। वहां पर बहुत से लोग साइकिलें लेकर आ गए थे। योगेंद्र पाल और आनंद त्रिपाठी तो डोड़ापुर से, विधुना से आ गए अपनी गाड़ी से अपने बेटे को लेकर के, जबकि उनकी कुछ तबीयत खराब थी। गोलू कुशवाहा, अनुज पाल उइछा के, और पौरिंद पाल मंगलापुर, और सूरज मिश्रा जुरिया वाले भी अपनी गाड़ियां लेकर के, तमाम लोग, और उन्होंने एक वातावरण बना दिया। तो कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत रसूलाबाद विधानसभा से, अपनी विधानसभा से मैंने तिरंगा यात्रा शुरू की और पैदल यात्रा भी की। जो एक पुल वो जो है टूटने वाला है झिंझक का, जिसका हमने अभी आज के 3-4 साल 5 साल पहले, उस पर 6 साल पहले वहां धरना दिया था कि आगे पुल टूट जाएगा, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज वो पुल बंद है, वहां से हमारी गाड़ियां घूम करके आई और हम पैदल वहां से चले वहां के अंदर, क्योंकि आदमी को पैदल चलना चाहिए, अपनी औकात ध्यान रखना चाहिए। नेता को वो चाहे जितना बड़ा हो जाए, वो किसान का रोटी, किसान के द्वारा उत्पादित रोटी खाता है, दाल खाता है, दूध पीता है, आलू खाता है। इसलिए किसान भगवान होता है, मजदूर भगवान होता है। चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए और चाहे जहां रहने लगे, लेकिन कोई सोना चांदी नहीं खाता, कोई रुपया नहीं खाता। खाते सब अन्न है जिसको खा के जिंदा रहते हैं। लेकिन
रुपए पैसे का बहुत अभिमान घमंड होता है। जब बात करता रुपए की बात करता है। अभी एक सज्जन का मेरे पास फोन आया था, तो उन्होंने कभी हमको 20,000 रुपया दे दिए थे चुनाव में, उसके बारे में बात कर रहे थे कि मद्दा के जमाने में हमने आपको दिए थे, चुनाव में दिए थे, जबकि उनको चुनाव जितवाने में हमने जी जान लगा दिया और जीत भी गए वो। दोस्त, कर्ण इसलिए सबसे ज्यादा कर्ण की इज्जत होती है, अर्जुन की उतनी इज्जत सम्मान नहीं होता, उनका उतना वो नहीं है, क्योंकि वो एहसान फरामोश नहीं था कर्ण। उसने मरते दम तक उसका दिया। सतीश पाल एक बात कहते हैं सबसे कि अगर एहसान फरामोशी कहीं हो तो मुझको बताइए। मैंने उन सज्जन से कहा कि हमने तुम्हारे चुनाव में बहुत मेहनत की, मदद की, क्योंकि वो भड़बड़ा गए मेरी वो देख करके तिरंगा यात्रा जो रसूलाबाद से शुरू हुई इधर किनारे से, और शहीद भगत सिंह के यहां हमने के उस पर उसका समापन किया झिंझक से, जहां पर उधर के लोग याकूबपुर से अजय पाल ठाकुर अपनी गाड़ी और तमाम लोगों को लेकर के आए। याकूबपुर के लाल गांव के पिताजी लालाराम पाल जी प्रधान है। याकूब पाल जी पहुंचे, सब 500 झंडा, कम से कम 1000 झंडा लेके पहुंचे, सबको दिया झंडा वहां, और अपनी गाड़ी और उनकी गाड़ी का छत खुलती थी जिससे कि मैं सबसे अभिवादन कर सका। और पंकज पाल विधुना का, प्रेमकांत पाल माया गेस्ट हाउस वाले, दुष्यंत त्रिपाठी, प्रदीप पाल भोलपुरवा, शीलू पाल जो आपके उधर मोटरसाइकिल की एजेंसी लिया, उसकी भी गाड़ी आ गई थी बहुत अच्छी, उस पर भी रूप खुलती थी, बाद में मैं उसी से चला गया। नरेंद्र पाल बेला के, दिगेंद्र पाल नगला निरंजन, मोहन पाल लुखरदौरा, गौरव पाल हरचंदापुर, दिनेश पाल जमनी डाड़ी, और शीश कुमार भी इंतजार करते रहे उस पर। तमाम लोग इंतजार करते रहे, बहुत देर होने के कारण लोग चले गए। बहुत तमाम लोग थे, किसका किसका नाम लूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि दोस्तों, आप युद्ध तभी जीत सकते हैं जब युद्ध का मतलब चुनाव से है। तो सबसे पहले तो टिकट है। टिकट उसी को मिलती है जो आदमी जीतने के लायक होता है, भले हार जाए। 2-2, 3-3 बार लोग बात चुनाव हारते हैं, बाद में जीतते हैं, और जीतने के बाद बड़ी रंगबाजी दिखाने लगते हैं। वो भूल जाते हैं हार को। मैं बताता हूं दोस्तों कि मैं 2 बार भी धूना चुनाव लड़ा हूं बीजेपी से, लेकिन दोनों बार, दूसरी बार में मेरा वोट बढ़ा, और पहली बार में बाहरी होने के नाते, और एक बार कन्नौज लोकसभा में 2000 में टिकट मिला अखिलेश यादव के सामने। और इसके बाद इतनी उम्र होने के बाद भी मैं लगातार सतत चलता रहता हूं और जनता के बीच काम करता हूं। सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम नेता का है। 15 अगस्त 1947 के पहले नेताओं का काम था देश को आजाद कराना, और 1947 15 अगस्त के बाद और संविधान लागू होने के बाद सन 50 में, और पहला चुनाव 1952 होने के बाद नेताओं का काम है सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा को जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम करने का। अपने व्यापार बढ़ाने के लिए नेतागिरी नहीं है, सेवा करने के लिए नेतागिरी है। मैं अच्छों को जानता हूं किसने कहां क्या क्या किया है। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं मैंने जो कुछ किया वो मेहनत के साथ किया, कानून के अंतर्गत किया, और जो मुझसे टकराया आज तक उसको मुंह की खानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि सत्य के रास्ते पर हूं, गरीबों की दुआएं मेरे साथ है, और उत्साह के साथ काम करता हूं। दोस्तों, युद्ध तभी जीतोगे जब उत्साह संपन्नम, क्रिया विधिज्ञम, दीर्घ सूयम, व्यसने सुक्तम, सूर्य कृतज्ञ सौल ढंच लक्ष्मी स्वयं यति निवास हेतु। ये संस्कृत में है, इसकी हिंदी सुन लो, इसको लिख लेना, समझ लेना, और उत्साह से कार्य करो। उत्साह संपन्नम, दीर्घ सूयम, दीर्घकालीन योजना बनाओ, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया को जानने वाला हो कि कैसे क्या प्राप्त करेंगे। क्रिया को जानने वाले थे कैसे यात्रा होगी। मेरा बेटा दिनकर प्रताप कह रहा था पापा कैसे होगा, हमने कहा सब होगा, सब जनता करती, सब ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला जिसके ऊपर रहम करता है, जिसके ऊपर हाथ रखे होता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ थे,
100 कौरव थे, बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, तमाम वो थे, सब मारे गए। जिस तरफ धर्म होगा, जिस तरफ नीति होगी, जिस तरफ न्याय होगा, युद्ध वही जीतेगा। लिख लेना आप बात। और आज की तारीख के कौन से हैं ये चीजें? सत्य बोलने वाला हो, तो दुर्व्यसन में ना फंसे, क्रिया को जानने वाला हो, दुर्व्यसन में ना फंसो। न शराब पीते हो, मसाला खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, अफीम पीते हो, गांजा पीते हो, अरे कार्यकर्ता भी कैसे बन पाओगे? आप इन सब चीजों में फंस जाओगे तो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहेगा। इसलिए दुर्व्यसनों में ना फंसो, वीरतापूर्ण काम करो, दृढ़ निश्चय कर लो कि जैसे मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे 2024 के लोकसभा में जाना है, और अकेले नहीं जाना है, साथ में 4 और गणरियों को ले जाना है। वो चाहे जिस दल से जाएं, दोस्तों तैयारी करो और अपने साथ के लोगों को और करो। और जब भीड़ तुम्हारे साथ होगी, जब तुम हराने जिताने की हैसियत रखोगे, तो सब तुमको पूछेंगे। आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप चरवाहे हो, आप किसान हो, आप खिला के खाते हो, आप इत्र नहीं सूंघते हो, आप जानवरों के उस पर रहते हो, करते हो। दोस्तों, इसलिए दृढ़ निश्चयी बनो और सौहार्द भी आपके पास होना चाहिए। आप में अगर इतने गुण हैं तो लक्ष्मी आपके यहां स्वयं निवास करेगी, ये लिखा है। दोस्तों, 2 हाथ 2 पांव, पूरा शरीर सबके अंदर होता है। मेरे पिताजी के मामा के लड़के स्वर्गीय राम प्रसाद जी पाल, निवासी ग्राम गढ़ेवा, रसूलाबाद के पास, एक झींझक में दंगल लगा था अक्षय वट पर। एक पहलवान, पूरा दंगल उसने हाथ दिया, जातीयता के आधार पर कुचांगे था। सब लोग बोले इससे न लड़े, फलानी जाति का है। वो बोले इससे मैं लड़ूंगा। तमाम बवाल हुआ, वो लड़े। उन्होंने पहली बार में उठा के दही मारा, हाथ टूट गया। लेकिन उसके जो रेफरी थे, वो जो पहलवान था जिस जाति का, उसी जात के वो रेफरी थे, स्वर्गीय मुकुट सिंह जी। उन्होंने कहा नहीं, तुमने दंगल हाका था, तुम नहीं लड़ पाए, तुम्हारा हाथ टूट गया, इसलिए उसका कोई दोष उसके बारे में नहीं हो सकता। क्योंकि आज भी न्यायप्रिय लोग पड़े हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने त्याग किया और साधु महात्मा होकर के, महाराज जी होकर के, मठाधीश होकर के, महामंडलेश्वर होकर के, गद्दी नशीन होकर के उनको मुख्यमंत्री का पद संभालना पड़ा, क्योंकि कोई दूसरा था ही नहीं और उनसे अच्छा कोई चला नहीं सकता था। आज गुंडे सब भाग गए, किसी का पता नहीं है। बुलडोजर जैसे ही दहाड़ता है, अच्छे अच्छे वो हो जाते हैं। कुछ लोग गुंडाई कर रहे हैं, सब निशाने पे हैं। जब समय आएगा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। बहुत से गुंडागर्दी करते रहे हैं। सपा वाले जब 27 फरवरी 2006 को जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में विधुना में पुलिस की गोली से लड़का मरता है और वहीं पर अखिलेश यादव जी सारी वो गुंडाई कराते हैं, इसी तरीके से आज की तारीख में कुछ भाजपा के अंदर भी गुंडागर्दी करने लगे हैं। सब निशाने पे हैं, ये ना समझे। अरे तुम्हारे अंदर अगर सत्ता के बगैर जो कोई करे और गरीबों को ना सताए, गरीबों को न्याय दिलवाए, तब मैं उसको मर्द सराहूं। सतीश पाल ने हरदम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ाई लड़ूंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। जिसको जो करना है तैयार हो जाओ। मैं आपको बताता हूं, सब चुनौती देता हूं उन लोगों को, समाजवादी पार्टी के उन लोगों को जिन लोगों ने मेरा टिकट कटाते रहे। अब की बार मैं चुनौती देता हूं और अखिलेश यादव जी से भी कहता हूं कि आप कन्नौज लड़ो आके, मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। क्योंकि 2000 में आपने टिकट कटा दिया था। उस समय स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश जी प्रदेश अध्यक्ष थे और नरेश अग्रवाल से सेटिंग करके और सीट उन्होंने मांग ली थी कि मैं सरकार गिरा दूंगा। ये तुमने वो किया था। अब की बार लड़ो, पूरी तैयारी है सतीश पाल की, आप भी आ जाओ।
होने दो 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 हाथ दोस्तों। लेकिन आप सबसे कहना है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। उस दिन जैसे आप लोग मोटरसाइकिल से आए थे दोस्तों, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से बहुत से लोग मोटरसाइकिल से भारत भ्रमण करने आते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, मनाली जाते हैं। और आप लोग कभी गए हो? हां, आप लोगों ने भेड़ें चराने में सारे तीर्थों को खोजा है। अहिल्याबाई होलकर ने तमाम मंदिर बनवाए हैं, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, जिनके हम लोग वंशज हैं। और आप कह रहे हमें शेड्यूल कास्ट बना दो, मैं छूत जात के हैं और दूसरे के साथ अन्याय कर दो। अरे तुम्हें राजनीति करनी आती है कि नहीं आती है? आपको अधिकार नहीं कि इतनी बड़ी कौम को आप डुबा दें। आप इस लायक नहीं है कि इस नाव के नाविक तुम बनो। सत्य की जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान तो होता है। अदालत न्याय देती है जब कोई नीचे अन्याय करता है। देख लेना आप एक दिन, जिस तरीके से गडरियों के साथ अन्याय हो रहा है, अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, मंडल कमीशन के आरक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोग बाग तब IAS IPS बन गए। और ये जातियां जो तेली, तमोली, नाई, बारी, काछी, कुम्हार, केवट, गडरिया, ये तमाम कम से कम 70 जातियां, जिनके लोग आज की तारीख में एक भी IAS नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर सांसदों की सूची देखो तो गडरिया एक भी सांसद नहीं है, कहार एक भी सांसद नहीं है, कुम्हार भी एक भी सांसद नहीं, जबकि इनकी आबादी बहुत अच्छी है। ये 4-5 जातियां अगर एक साथ मिल जाएं दोस्तों, राजनीति में इज एवरीथिंग इज फेयर, वार, लव एंड पॉलिटिक्स। मैंने 2001 में राजनाथ जी से अति पिछड़ों का आरक्षण कराया था, दलितों का आरक्षण कराया था। उसी के बदौलत आज भाजपा यहां बैठी हुई है और भाजपा केंद्र में यहां पर राज कर रही है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अति पिछड़े का आरक्षण लागू करो, इसमें विभाजन करो, जिससे कि MLA MP तो 5 साल के लिए बनता है और IAS जब बनता है तो कलेक्टर बनता है और 60 साल में रिटायर होता है। जब IPS बनता है तो SP बनता है, फिर DGP तक बनता है। ये सब काम करने हैं दोस्तों। मैंने आप सबके बीच ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मोटरसाइकिल यात्रा आप दिल्ली और लखनऊ की करो। कानपुर से लखनऊ 100 किलोमीटर है। आने जाने में पेट्रोल खर्च होगा 5 लीटर एक आदमी का, 500 रुपए का, और 2 आदमी पहुंच जाओगे। और जहां भी हो मोटरसाइकिल खड़ी कर दो जहां मीटिंग हो रही है। दूसरी जगह मत खड़े करो, और खड़ी करके जिस समय तुम सुनोगे या जहां खड़ी करने का इंतजाम कर दिया जाएगा। और अगर आप कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 10-10, 20-20 मोटरसाइकिलें ना हो, आप उससे यात्रा कीजिए, मेरी बात मानिए, और 3 दिन पहले चल दीजिए, खाने पीने को बांध लीजिए और यात्रा कीजिए। पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कीजिए। मैं सतीश पाल आपको सब यात्रा कराऊंगा और आपकी सारा का सारा आपको जीत कराऊंगा। ये जो जातियां मैंने गिनाई हैं, इन सब जातियों में सबको एक करिए और राष्ट्र को प्रथम, पहले समाज, फिर प्रदेश, राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम। और हम लोग जिस पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके मजबूत करने के लिए काम करेंगे, जिससे कि और गंदे लोगों को हटाने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की गई उसको भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत बधाई।